हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग विसर्ग संधि के 5वें नियम के बारे में बात करेंगे। इस नियम के अनुसार पहले शब्द के अंत में यदि विसर्ग हो, जो कि विसर्ग संधि में हमेशा होना ही है, और दूसरी तरफ त या थ और कभी कभी क या प होने पर भी जो विसर्ग है वो दंत्य स में परिवर्तित हो जाता है। दंत्य स, ये वाला स जो है इसको दंत्य स कहते हैं। और क्योंकि विसर्ग जो जिस वर्ण में भी परिवर्तित होगा वो बिना स्वर का ही होगा, इसलिए हम इसके नीचे हलंत लगा रहे हैं। तो इस तरह नमः जोड़ त से हुआ नमस जोड़ ते, तो नया शब्द जो बना वो बना नमस्ते। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरी तरफ त, थ या क, प में से कोई भी वर्ण हो तो जो विसर्ग है वो दंत्य स में परिवर्तित हो जाता है। अब कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। निह जोड़ तार, यहाँ विसर्ग है और दूसरी तरफ त है, तो इसलिए विसर्ग का बना स, तो निह से बन गया निस और उधर तार को जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया निस्तार। इसी तरह मनः जोड़ ताप, यहाँ भी ता है विसर्ग के बाद, तो इसलिए विसर्ग का बन गया स, तो नया शब्द बन गया मनस्ताप। फिर है मनः जोड़ स्थिति, नया शब्द बन गया मनः स्थिति। नमः जोड़ कार, बच्चों ये तो आपको मालूम ही है ना कि विसर्ग को हम लोग ह की तरह उच्चारित करते हैं, इसलिए मैं ह बोल रही हूँ। नमः जोड़ कार से बन गया नमस्कार, क्योंकि ये का है और इधर विसर्ग है और दूसरी तरफ का है, इसलिए विसर्ग का बन गया स, तो नया शब्द बन गया नमस्कार। इसी तरह वनः जोड़ पति, इधर विसर्ग के बाद यहाँ प है, तो विसर्ग को स में परिवर्तित करते हुए नया शब्द बन गया वनस्पति। अब संधि विच्छेद करने के लिए भी वही आसान वाला तरीका, जहाँ दंत्य स का प्रयोग हुआ हो उस दंत्य स को विसर्ग में परिवर्तित करते हुए वहां तक के शब्द को पहले लिख दीजिए और उसके बाद वाले शब्द को प्लस का साइन लगाने के बाद लिख दीजिए। अब जैसे दुस जोड़ तर है, तो ये स जो है ये विसर्ग में परिवर्तित हो गया और जो बाकी का शब्द है इधर प्लस का साइन लगाने के बाद हमने लिख दिया, तो दुह जोड़ तर, ये दुस्तर का संधि विच्छेद हो गया। उसी तरह निस्तेज शब्द है, यह दंत्य स है, इसको हमने विसर्ग में परिवर्तित करना है, तो ये बन गया निह और उसके बाद वाला शब्द दूसरी तरफ प्लस का साइन लगाने के बाद लिख दिया, तो इसका विच्छेद हो गया निह जोड़ तेज। इसी तरह पुरस्कार का विच्छेद हुआ पुरह जोड़ कार, स को विसर्ग में परिवर्तित करते हुए। फिर है मरुस्थल, मरुह जोड़ थल। इसी तरह बृहस्पति, बृहः जोड़ पति। अब देखो आपने बच्चों, इधर स है, हर शब्द में स, दुस्तर में स, निस्तेज में, पुरस्कार में, मरुस्थल में, बृहस्पति में, सभी स जो है ये बिना स्वर के हैं और यही स जो है हमने विसर्ग में परिवर्तित कर दिए। और दूसरी तरफ देखिए, इधर त है, फिर क है, थ है और प है। बच्चों, मन लगाकर कुछ भी सीखने में जो आनंद है वो अन्य किसी भी चीज़ में नहीं है, और आपकी तो उम्र भी है सीखने की ही, इसलिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।